कल मेरे रिलेटिव्स में से मुझे किसी ने कहा बड़े शेफ बनने फिरते हो, लेकिन मैं तो तब मानू ना जब होटल में मिलने वाली तड़का दाल चना फ्राई मुझे घर पे बनाने सिखाओ। मैं बनाती हूँ तो पानी अलग हुआ होता है, दाल अलग हुई होती है, नमक मिर्च का कोई हिसाब नहीं रहता, बच्चे और हस्बैंड मुंह नहीं लगाते। हाँ देखे समटाइम चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी देखने में सुनने में लगती है। तो आज की बड़ी स्पेशल वीडियो मिस फाइजा आपके लिए है। आपने शांति के साथ बैठ के ना ये वीडियो एंड तक देख लेनी है। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी से ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। तो आज मिस फाइजा की रिक्वेस्ट पे मैं आपको बनाऊंगा, मेरा मतलब है बना के दिखाऊंगा तड़के वाली दाल चना फ्राई की रेसिपी। हाँ जी बिल्कुल होटलों वाली, बेफिक्र हो जाएं। उसके अलावा आप जो मेरी वीडियोस पे इतनी मोहब्बत के साथ कमेंट करते हैं उसमें से 3 कमेंट आज हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, होटल में मिलने वाली तड़के वाली दाल चना फ्राई बनाने के लिए उसके लिए आपकी जो दाल है ना वो अच्छे तरीके के साथ गली होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पकाने से पहले स्टेप लेना होगा, इस दाल को आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए ना भिगो के रख देना है। ये हमने तकरीबन 1 पाव दाल लिया जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके ना इसको हम इस तरह से कुकर के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, जो लोग कुकिंग में नए नए कदम रख रहे हैं वो कुकर का नाम सुन के ही डर जाते हैं, कुकर यूज करने से घबराते हैं। अरे भैया बम तो नहीं है जरा फट जाएगा। चलो इस वीडियो में आपके इस मसले को भी हल कर दूंगा, बस मेरे स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है। प्रॉपर टाइमिंग और तरीका मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, 1 पाव दाल थी हमारी जिसमें हम 4 गिलास पानी के शामिल करेंगे। ठीक है, दाल और पानी की शादी करवाना बहुत जरूरी है। अगर पानी ज्यादा डल गया तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर पानी कम डल गया तो हमारी दाल बिल्कुल मजे की नहीं बनेगी। तो ये वाली रेशो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको याद कर लें और इतनी ही क्वांटिटी में आपने पानी शामिल करना है। ठीक हो गया जी। उसमें एक छोटे साइज का टमाटर इस तरह से काट के वो भी शामिल कर देंगे, और उसके साथ एक छोटे साइज का प्याज जो है वो भी काट के इस तरह से वो भी शामिल कर दें। यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, इलायची है, थोड़ा सा जीरा है। चलें जी, यहाँ पे ½ टीस्पून हल्दी इसमें शामिल करेंगे, इससे बड़ा प्यारा रंग जो हमारी दाल को आएगा। ये आ गई मेन चीज। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक काफी रहेगा 1 पाव दाल के लिए, और उसी रेशो को मद्देनजर रखते हुए जो लाल मिर्च पाउडर है ना वो भी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें काफी रहेगा। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी आपको मैं बता रहा हूँ ना ये मैंने काफी दफा टेस्ट कर ली है। ये इंशाल्लाह परफेक्ट क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी के साथ बनाए इंशाल्लाह बेस्ट बनेगी। चलें जी, ये हमारी चीजें इसमें डल गई हैं, इसको अच्छे तरीके के साथ पानी में इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहला कमेंट ऐड करेंगे फैसल मलिक का। वो कह रहे जी, सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉकिंग विद योर अमेजिंग रेसिपीज, विच सिटी यू बिलोंग्स। थैंक यू सो मच फैसल भाई फॉर कमिंग, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर। और जो भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप अपनी सिटी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैनू भी तो पता चले ना मेरी वीडियो कितने कितने देखे जा रही है। आप सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस पे दिल खोल के कमेंट्स किया करें, मैं उनमें से कमेंट्स उठा के अपने वीडियोस में शामिल करूंगा। अगली वीडियो में आपका कमेंट पक्का। वापस चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और इसके ऊपर देखिए हल्की हल्की ना आपको झाग आती हुई नजर आ रही है। बस इसको थोड़ा सा मजीद पकने देंगे। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। उसके ऊपर देखिए झाग जो है कितनी मोटी आ गई है और दाल जो है वो भी हमारी अच्छे तरीके के साथ पक रही है। तो इसको हमने इतनी देर के लिए पकने देना जब ये झाग जो है ना बिल्कुल साइडों पे लग के खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस कंडीशन में जब हमारी दाल आ जाएगी ना, ये देखिए झाग जो है साइडों पे लग गई है। तो यहाँ पे अपने चूल्हे को बंद कर देना और चूल्हे को बंद करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के प्रेशर लगाएंगे। चलते हुए चूल्हे के ऊपर आपने प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है। पहले चूल्हे को बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो कुकर का ढक्कन इस तरह से रख के आप घुमाएंगे तो वो सील पैक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फ्लेम को कर देंगे हाई और इसके ऊपर यहाँ पे हम वेट रख देंगे। अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि इसकी विस्लिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ये देखिए हमारा वेट जो हिलना शुरू हो गया और उसने प्रॉपर विसल करना भी शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, टाइम को नोट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि हमने दाल को कैसा रखना है। अगर तो दाल खड़ी खड़ी बनानी है तो तकरीबन 15 मिनट इसको काफी रहेंगे, लेकिन मैं और मेरे घर में क्योंकि घुली हुई दाल पसंद करते हैं तो हम इसको 20 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि दाल जो है हमारी अच्छे तरीके के साथ गल जाए। ठीक हो गया जी। बस इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो जब तक दाल हमारी गल रही है और आप मेरी वीडियो पे पहली दफा है भाई साहब मेरी दाल गला दे। फूड फिक्शन भाई अवैस यार को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं मुश्किल रेसिपीज को आसान बना के आपके लिए लेके आता हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। यहाँ पे हम दूसरा कमेंट ऐड करेंगे, इसका नाम अजीब सा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं जी पहली दफा ये रेसिपी देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पे बात हो रही है बेसन के हलवे की। देखने के अलावा ये पहली दफा ये रेसिपी बना के भी देखे, इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलिए जी, हमारी दाल को पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद जब ये वेट जो है वो डांस करना बंद कर देगा ना, तो एहतियात के साथ आपने इस वेट को इस तरह से हटा लेना है। शू की आवाज के साथ इसके अंदर जितनी गैस क्रिएट हुई है वो इस तरह से यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बस अपना हाथ बचा लो। चलें जी, जब इसकी शूका शाकी खत्म हो जाएगी ना, अब हमने ढक्कन को इस तरह से आराम से खोलना है। ये देखे जी माशाल्लाह हमारी दाल जो वो अच्छे तरीके के साथ गल गई है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है। तो इसको फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ से कुकर को उठा लेंगे और इस तरह से ला के इसको कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। कुकर ने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी जो प्रोसेस है वो हम कढ़ाई के अंदर करेंगे और चूल्हे को कर देंगे ऑन। अब यहाँ पे इसको ना हमने थोड़ा सा प्रोसेस करना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये देखिए पानी अलग अलग है और दाल जो है वो
अलग पड़ी हुई है। बस हमने इनकी नाराजगी को खत्म करना है और पानी को जो है वो दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। और शादी करानी है ना दी, उसके लिए ना यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। मुसलसल चम्मच चलाना जो है वो जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम तीसरा कमेंट ऐड करेंगे फातिमा नाज का। वो कह रही सर प्लीज खड़े मसाले का कीमे की वीडियो बनाए। जी फातिमा, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे ये देखिए ये वाली मौजूद है। मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर देखें। लो जनाब, दाल को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और अब चलेंगे हम प्रोग्राम के बकी हिस्से की जानिब, जहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। और ये हमने खूबसूरत सा पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल का। और ऑयल को ना आपने पहले अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक प्याज जो है वो इस तरह से काट के वो भी इसमें शामिल कर दें। प्याज शामिल करने के बाद उसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच के साथ हिला लें ताकि प्याज की जो लेयर्स है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। बिल्कुल जब इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, उस पॉइंट के ऊपर एक छोटे से इसका टमाटर काट के ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको इस तरह से प्याजों के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है। ये दाल के जायके को ऐसा निखार देगा ना भाई, आप याद रखोगे। दाल बन रही हो तो हम हरी मिर्चों को कैसे भूल सकते हैं। इस तरह से हरी मिर्चें काट के वो भी तड़के के अंदर शामिल कर दें। और ये है तड़के की फाइनल चीज जी, जीरा। तकरीबन ½ टीस्पून जीरा इसमें काफी रहेगा। चलिए जी, ये होगी सारी हमारी तड़के की चीजें। तड़के की चीजें डाल के अच्छे तरीके के साथ इसको इस तरह से मिक्स कर ले। पैन को उठा के हिला के घुमा के तड़के को पका के इस तरह से हम डायरेक्ट ला के हम अपनी दाल के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे। उसके बाद तड़के को दाल के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी दाल जो है कितनी खूबसूरत लगना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी हमने इसको डिश आउट करना है, वो आपने जरूर देखना है। पीली पीली दाल के ऊपर हरा धनिया कितना ही खूबसूरत लगता है, धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार इतने यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। वैसे तो मैं हरी मिर्ची इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन अगर ऐसी दाल बनी हो तो मेरी हरी मिर्ची मस्ट है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। आपको भी यकीनन ये देख के भूख लग गई होगी। कैसे लगी आपको मेरी तड़के वाली दाल चना फ्राई की रेसिपी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली को और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।